मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, 20 मई को महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव साहब ने बिहार के मुख्य सचिव साहब को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि ग्रीष्मावकाश, बच्चों के लिए जो ग्रीष्मावकाश दिया गया था 15 मई तक, उसको बढ़ा दिया जाए। क्यों बढ़ा दिया जाए? क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है, प्रचंड गर्मी है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी बीमार पड़ रहे हैं, और जो गार्जियन बच्चों को लेने के लिए स्कूल आते हैं उनकी भी स्थिति अनुकूल नहीं है। इसलिए बढ़ा दिया जाए, और ये अभी तत्काल जून के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए। बहुत अच्छी चिट्ठी उन्होंने लिखा, लोगों ने सराहना किया। हम लोगों ने भी आपको बताया कि महामहिम महोदय ने इस तरह एक पत्र लिखा। नतीजा क्या हुआ? 21 तारीख को ही शिक्षा विभाग के एसीएस साहब एक नई चिट्ठी निकल जाती है, आदेश जारी हो जाता है। क्या? तो जो शिक्षक 6 बजे स्कूल पहुंचते थे वे 5:45 बजे पहुंचे। आपको भी याद होगा, जब स्कूल के समय सारणी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हाउस में भी बोल रहे थे, तो ये बात जरूर बोल रहे थे कि स्कूल तो 10 से 4 होगा, लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले आना होगा और 15 मिनट पहले जाना होगा, यानी 9:45 तक स्कूल पहुंच जाए। इसी बात को आज भी शिक्षा विभाग के एसीएस साहब याद रखे हुए हैं। वो धीरे धीरे नकेल कस रहे हैं। पहले उन्होंने 6:30 के बदले 6 बजे टाइमिंग कर दिया। उन्होंने देखा कि शिक्षक भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी है, कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जब देखे कि सारा चीज़ नॉर्मल हो गया, लोग आने लगे, एक आदत से पड़ गई, तो कल एक चिट्ठी महामहिम के प्रधान सचिव के लिखने के बाद वो चिट्ठी भी आ गई। अब हर जिले में एक नई चिट्ठी निकल रही है जिला शिक्षा अधीक्षक के नाम से कि अब स्कूल 5:45 बजे शिक्षक पहुंचेंगे, 15 मिनट पहुंच करके वो अपना काम करेंगे, उसके बाद 6 बजे से प्रार्थना के साथ स्कूल शुरू। मित्रों, इसके पहले माननीय पार्षद महोदय लोग एक साथ सभी पार्टी के, किसी एक पार्टी की नहीं, ये कोई एनडीए या महागठबंधन की बात नहीं हो रही है, सभी पार्टी के लोगों ने एक बैठक की। बैठ करके उन्होंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री साहब को कि समय सारणी को ठीक किया जाए। देखिए, स्कूल के टाइमिंग ही एक मुद्दा बन गया है। शिक्षा में क्या विकास हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। केवल और केवल समय सारणी पर लाके अटका दिया गया है। और इसके बदले हो क्या रहा है? शिक्षा विभाग अपने स्तर से जितना खर्च करना चाहिए उतना खर्च कर रहा है, काम भी कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये अलग मुद्दा हो सकता है कि 10 रुपया का काम 100 रुपया में कराया जा रहा है, ये हो सकता है। कोई ये कह सकता है कि थाली 50 रुपया में मिल रही थी, आपने 150 रुपया में क्यों खरीदा? समरसेबुल पंप लाख रुपए के अंदर हो जा रहा है, आपने 2.5 लाख में क्यों किया? अब कई मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर आप बोल सकते हैं कि ये काम इससे भी कम पैसे में हो जाता। बेंच डेस्क के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह 2000 2,500 के भीतर हो जाता, लेकिन 5,000 रुपये लग रहे हैं। और जो स्थिति आप भी देख रहे हैं कि आए दिन अब FIR हो रहा है। जिन लोगों ने बेंच डेस्क आपूर्ति की है उन लोगों पर केस होना शुरू हो गया, और ये भी शिक्षा विभाग की उपलब्धि मानी जाएगी कि भैया देखिए गलत सामान दे दिया, उस पर FIR हो रहा है। और एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है
क्या है तर्क? तर्क है कि आरटीई एक्ट के तहत बच्चों को कितना समय पढ़ाना है, कितना दिन स्कूल आना है, उस पर रोज नए तर्क गढ़े जा रहे हैं। कोई आरटीई एक्ट नहीं पढ़ रहा है। आरटीई एक्ट में 1 से 5 तक के बच्चों को 200 दिन कार्य दिवस आना है, 6 से 8 वर्ग के बच्चों को 220 दिन आना है, 1 से 5 वर्ग के बच्चों को 1000 घंटे पढ़ाना है। बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। तो लिखी हुई बातों पर विवाद नहीं हो रहा है। जो बातें नहीं लिखी गई है उन्हीं सब बातों पर विवाद हो रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसमें अभी भी आपको आधे घंटे का रियायत दे रहे हैं। मुझे आपसे 8 घंटा काम लेना है और हम आपसे 7.5 घंटा ले रहे हैं, ये हम रियायत दे रहे हैं। अलग बात है भाई। अपने अपने तर्क गढ़े जा रहे हैं और पिसा कौन रहा है? एकमात्र शिक्षक। शिक्षक ही इन सब आदेशों के तहत पीसे जा रहे हैं। कोई उनको देखने वाला नहीं है। अल्प वेतन भोगी हैं, उन्हीं पर परिवार चलता है। अगर वो कमा रहे हैं तो परिवार का भरण पोषण हो रहा है। थोड़ी सी अगर लड़खड़ाहट हुई, परिवार बिखरने की स्थिति में आ जाएगा। जिन शिक्षकों का वेतन कटा है सब लोग जानते हैं, उनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सर्विस ब्रेक माना जाएगा। उसका एक अलग लिस्ट तैयार हो रहा है। ले देकर शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं और महामहिम महोदय के आदेश के बाद और स्थिति विकराल हो रही है। लगता है एसीएस बिहार के, वो अपने विभाग, शिक्षा विभाग के तो हेड हैं ही, उनके ऊपर शायद किसी का प्रभाव नहीं है। मित्रों, ये दुखद बात है। सुनने में आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात की संज्ञान लिए हैं, लेकिन वे भी, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, वे भी हार में जीत की तरफ देख रहे हैं कि इससे फायदा हमें कितना हो रहा है। उनके लोग इसी बात में रिसर्च में लगे हुए हैं कि पाठक साहब ने जो किया है उससे हमें अभी 2 चरणों के चुनाव में क्या फायदा होगा। हर चीज़ चुनाव की गणित से नहीं देखा जा सकता। बच्चों की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति, अभिभावकों की स्थिति, सबको देखना पड़ता है। खैर, आगे देखिए क्या होता है। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार एक ही बात का निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपके ही मिले प्रोत्साहन से मैं आगे बोल पाता हूं। मुझे खुशी होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।